तो 22,800 विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट एज अ क्रूशल रेजिस्टेंस। एक बड़ी कैंडल कभी भी फॉर्म हो सकती है 1 2 3 4 कंसेक्यूटिवली फ्रॉम जनवरी वी आर फॉर्मिंग वेरी स्मॉल कैंडल्स ऑन द मंथली कैंडल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निफ्टी 50 के एक नए एनालिसिस में। अभी वी आर एनालाइजिंग फॉर 2 मई। मंथ एंड हो चुका है। वी विल फर्स्ट गो टू द मंथ एंड वाली कैंडल। मंथली चार्ट से वी विल स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो अभी मंथली चार्ट पे छोटे छोटे बॉडी के साथ हमने कंसेक्यूटिव 4 कैंडल्स बनाई है। तो डेफिनेटली एक बड़ी कैंडल कभी भी फॉर्म हो सकती है। दैट माइट बी ऑफ अ रेड कैंडल और दैट माइट बी अ ग्रीन कैंडल एज वेल। 1 2 3 4 कंसेक्यूटिवली फ्रॉम जनवरी वी आर फॉर्मिंग वेरी स्मॉल कैंडल्स ऑन द मंथली कैंडल। तो अभी डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है एंड अपकमिंग मंथ में हमारे इलेक्शंस भी है। तो डेफिनेटली इलेक्शन की वजह से मार्केट साइडवेज या वोलाटाइल शो हो सकता है। उसके बाद ही कुछ ना कुछ मोमेंटम आ सकता है, बड़ी मूव आ सकती है अप या डाउन डायरेक्शन में। अभी प्रॉब्लम ये हो जाती है, अभी ये छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो बहुत लोग इस मार्केट में बेरिश ट्रेड्स प्लान कर लेते हैं, बट हमेशा मार्केट जैसे नीचे आता है बट तुरंत रिकवर हो जाता है। तो शॉर्टिंग सच काइंड ऑफ मार्केट इज एक्चुअली वेरी रिस्की। हम शॉर्ट करने की कंफर्मेशन तभी ले सकते हैं जब हमने प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक करा। तो वो अभी प्रीवियस मंथ मतलब अप्रैल मंथ का जो लो था वो था अराउंड 21,800। तो अगर शॉर्ट करना भी है हमें तो 21,800 का ब्रेक होने का वेट करना ही पड़ेगा। उसके पहले एग्रेसिवली शॉर्ट करना मार्केट को बहुत रिस्की हो सकता है। बिकॉज हमें लगता है कि यार इतने छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, बट अगर आप कौन सा भी बुल रन देखोगे, हमेशा जो बुल रन होता है वो छोटे छोटे कैंडल के साथ ऊपर बढ़ता चला जाता है एंड द पीपल हु आर कीप ऑन शॉर्टिंग द मार्केट वो ट्रैप होते ही रहता है। तो कभी भी ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स देख के एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल मंथ का प्रीवियस लो हमारा ब्रेक नहीं हो जाता। एंड मंथली कैंडल के हिसाब से हमारा प्रीवियस लो था 21,800। तो जो भी अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी है वो 21,800 के ब्रेक होने के बाद ही मिलेंगी। तो या मंथली चार्ट तो इतना ही कह रहा है। अभी आने वाले दिनों में एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है बिकॉज कंसेक्यूटिव 4 छोटी कैंडल हमने ऑलरेडी दे दी है। मोस्टली मई मंथ भी ऐसा ही वोलाटाइल जा सकता है, डोजी कैंडल बन सकती है। द कोर रीजन इज इलेक्शन एंड जून जुलाई के बाद शायद हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। बट या लाइक दैट इज इट अबाउट द मंथली एनालिसिस। वीक अभी खत्म नहीं हुआ तो आई एम नॉट एनालाइजिंग द वीकली चार्ट। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट राइट नाउ। अभी डेली चार्ट नथिंग न्यू। जनवरी मंथ्स अराउंड लाइक 15 जनवरी से वी आर ट्रेडिंग इन द सेम पैरेलल चैनल। आप देख सकते हो एग्जैक्टली ऐसा पैरेलल चैनल ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, बट ऊपर ऊपर से अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये सम व्हाट पैरेलल चैनल ही दिखेगा आपको। एंड अभी एग्जैक्टली समवेयर वी आर एट द मिडल ऑफ दिस पैरेलल चैनल। मतलब क्या 22,600 पे हम अभी रुके हुए हैं एंड ये पैरेलल चैनल बना हुआ है अराउंड 23,000 एंड 21,200 के आसपास। तो डेफिनेटली अभी हम किधर ना किधर मिडल पे है। तो अभी आने वाली मूवमेंट कैसे प्रेडिक्ट करें? टू बी फ्रैंक ऐसे पैरेलल चैनल में बीच के मूव्स प्रेडिक्ट करना बहुत लो प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स हो सकता है। तो यूजुअली आइदर मैं इसके जब भी पैरेलल चैनल को टच करेगा आइदर ऑन दी अपसाइड और आइदर ऑन दी डाउन साइड, तभी कुछ ट्रेड प्लान करने का सेंस बनता है मुझे। फॉर एग्जांपल अगर ये पैरेलल चैनल हमने पहले ही ड्रॉ करा है तो इधर शॉर्ट करने का ज़्यादा सेंस है ना कि इधर, क्योंकि इधर से आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड इधर अगर आपने पैरेलल चैनल के टॉप पे शॉर्ट करा है या पैरेलल चैनल के बॉटम पे बाय करा है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलने के ज़्यादा चांसेस होता है। तो जब भी मिडल में होता है तो ऑलवेज ट्रायंगल इज प्रेफर्ड, कॉल एंड शॉर्ट दोनों, कॉल एंड पुट दोनों ही शॉर्ट करना। बट या लाइक अभी के हिसाब से मैं क्विकली लाइन चार्ट पे जाता हूँ। जो लेटेस्ट हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है लाइन चार्ट के हिसाब से, मतलब क्या क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से 22,420 का आ रहा है। 22,420 के नीचे जब भी हम क्लोज करेंगे देन डेफिनेटली हम फिर से ये पैरेलल चैनल को टच करने के लिए आ सकते हैं। तो दैट इज माय एनालिसिस। मतलब इसका क्या हुआ, 22,420 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो देयर आर हाई चांसेस हम फिर से 22,100 या 22,200 के लेवल्स देख पाएंगे। तो दैट इज द सिंपल एनालिसिस। मतलब 200 पॉइंट की रेंज हमारी 200 या 300 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी। अभी अपर साइड पे बहुत कम मार्जिन बचा है। 23,000 राउंड लेवल फिगर भी है, राउंड नंबर फिगर भी है, एज वेल एज एक हमारा पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस भी इधर दिख रहा है। तो 23,000 तक की हमारी रूम अभी बची है अपर साइड पे, बट उससे पहले ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई का तगड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो भी इन्वर्टेड हैमर बना है, ये जो भी
30 अप्रैल को इन्वर्टेड हैमर बना था, उसके ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो फॉर कॉल शॉर्टिंग दिस विल बी अ वेरी एग्रेसिव लेवल। जो भी कॉल राइटर्स है वो 22,800 पे बहुत तगड़े लेवल पे कॉल शॉर्टिंग करेंगे। बट बाय एनी चांस अगर हम 22,800 की लेवल निकाल देते हैं तो 23,000 तक के फिर से 200 पॉइंट्स की रेंज हमारे लिए खुल जाएगी। तो इतनी ही एनालिसिस रखूंगा मैं, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। 22,800 के ऊपर 200 पॉइंट की रेंज खुल रही है अराउंड 23,000, एंड 22,400 के नीचे एक और 200 पॉइंट की रेंज खुल रही है समवेयर अराउंड 22,200 या 22,100। ये एनालिसिस किस बेसिस पे है? ये एनालिसिस बेसिकली इस पैरेलल चैनल के बेसिस पे है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि इसी पैरेलल चैनल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। देर आर हाई चांसेस कि इसके ऊपर ब्रेकआउट भी हो सकता है एंड इसके नीचे ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से ही हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉसेस वगैरह प्लेस करेंगे। अभी तो मेरी ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैंगल पोजीशन चल रहा है, मई मंथ का 23,000 का कॉल शॉर्ट करा है हमने एंड 21,800 का पुट शॉर्ट करा है। समवेयर अभी 22,600 पे हम फिर से आ गए, तो मेरा जो कॉल था वो अभी कंफर्टेबल हो गया है। इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है उस कॉल में, बट या लाइक आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कटिंग लॉसेस ऑन कॉल साइड, बिकॉज धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी में डिनाई नहीं कर सकता। तो यही एनालिसिस है डेली चार्ट की। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जब तक हमें प्रॉपर ट्रेंड नहीं मिल रहा इसी पैरेलल चैनल का सपोर्ट लेके या इसी पैरेलल चैनल के ऊपर हम एनालिसिस करते रहेंगे जब तक हमें ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट नहीं मिलता। तो या दैट इज इट फॉर द डेली एनालिसिस। लेट्स क्विकली मूव टू द 5 मिनट। 5 मिनट पे हमें लास्ट के दिन मतलब 30 अप्रैल को अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। गैप अप खुलने के बाद हमने कंटिन्यूस रैली लगाई अराउंड कितने पॉइंट्स की थी, लेट मी चेक। गैप अप खुलने के बाद अराउंड हमने 100 पॉइंट की रैली लगाई, ऑल टाइम हाई भी टच करा हमने डेफिनेटली। प्रीवियस जो ऑल टाइम था उसके ऊपर या समवट उधर से ही हमने एक तगड़ा रिवर्सल देखा है अभी। लाइक स्ट्रेट इट वाज स्ट्रेट डाउनवर्ड्स रैली अराउंड 150 पॉइंट नहीं सॉरी 200 पॉइंट की सीधी रैली मिली थी हमें ऑल टाइम हाई से। तो डेफिनेटली कॉल राइटर्स इधर बहुत एग्रेसिव होंगे। मतलब क्या 22,800 जो हमने डेली एनालिसिस पे लेवल निकाली है, डिपेंडिंग ऑन द 5 मिनट चार्ट एज वेल, दिस विल एक्ट एज अ क्रूशल रेजिस्टेंस फॉर द अपकमिंग एक्सपायरी विच इज टुमारो। तो 22,800 विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट एज अ क्रूशल रेजिस्टेंस। तो उसके हिसाब से हम अभी 5 मिनट का प्लान कर सकते हैं। अभी मैं ये जो पूरी बड़ी रैली बनी है इसके बीच में कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। दिस विल बी अ हाईली वॉलेटाइल एरिया, आई विल डेफिनेटली नॉट बी ट्रेडिंग इन दीज 200 पॉइंट्स। तो मेरी ट्रेड तभी इनिशिएट होगी जब ये 22,800 के ऊपर निकलने लगा। मतलब क्या 22,800 का जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस हंट करना चालू करेगा मार्केट। देन डेफिनेटली आई विल ट्राई वन कॉल पोजीशन विथ वेरी माइनर स्टॉप लॉस। 22,800 के ऊपर निकलते ही मैं एक कॉल की पोजीशन ट्राई करूंगा। ऑन द अदर हैंड पुट की पोजीशन सिंपल है, प्रीवियस डे लो दैट इज नथिंग बट 22,568। तो मैं राउंड फिगर 22,550 के नीचे जाते हुए मार्केट को पुट साइड में कैप्चर करना प्रेफर करूंगा। तो एक ही ट्रेड लेता हूं मैं यूजुअली ऑप्शन बाइंग का, एंड उसका रिस्क टू रिवॉर्ड यूजुअली 1:3 होता है। एंड जब भी ऐसे कोई शार्प मूव आता है तो इसके बीच में ट्रेड करना मैं प्रेफर नहीं करता। तो दैट इज इट फॉर दी ऑप्शन बाइंग एक्शन प्लान फॉर दी 5 मिनट्स। बढ़िया, लाइक ओवरऑल हमने कंक्लूड यही किया है कि क्वांटिटीज बहुत कम होंगी ऐसे मार्केट में जो ट्रेंडिंग नहीं है क्लियर डायरेक्शन पे। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो रेड, लिटरली रेड ग्रीन रेड ऐसे इनकंसिस्टेंट कैंडल बन रहे हैं, कंटिन्यूस मोमेंटम किसी भी साइड का नहीं मिल रहा। मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट बहुत धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो इट इज़ क्वाइट हार्ड टू शॉर्ट द मार्केट एट दिस स्टेज एज वेल। क्या पता कल एक बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे हम, हमें अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर द ट्रेंड एंड देन ओनली एट द क्वांटिटीज। ठीक है, तो यही एक्शन प्लान होगा हमारा। क्वांटिटीज बहुत कम होंगी, ऑल टाइम हाई मतलब प्रीवियस डे हाई के ऊपर कॉल लेंगे एंड प्रीवियस डे लो के नीचे हम पुट लेंगे विथ 1:3 एज अ रिस्क टू रिवॉर्ड। मेरा स्टॉप लॉस होता है 30 पॉइंट्स ऑन निफ्टी एंड 90 पॉइंट का टारगेट रखने का मैं कोशिश करता हूँ। तो या लाइक दैट इज इट। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।